अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज वो बेहतरीन इबादत है जिसमें बिलाशुबह दुनिया व आखिरत के बहुत सारे फैज़ व बरकत पोशीदा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हज अदा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बेगुनाह बच्चा। मगर इसी के साथ साथ हज जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। यहाँ चूंटी जैसे छोटे जानवर को भी मारना और अदना सी घास को तोड़ना भी गुनाह और सजा का बाइस है। लिहाजा तमाम आज़मीन होशियार और खबरदार रहें। हवाई सफर के दौरान करने वाले अमाल। फरीज़े हज की अदायगी में पासपोर्ट और वीजे के बाद सबसे अहम किरदार हवाई सफर का है, जिसके बगैर हज की अदायगी नामुमकिन है। लिहाजा सभी आज़मीन हज की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो परवाज के दौरान हमला से ताउन करें और उनकी हिदायत पर अमल करें। अब आपको सामान में क्या क्या रखना है, क्या क्या ले जाना है, उसके लिए ज़रूरी हिदायत। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक हवाई जहाज से सफ़र करने वाले आज़मीन अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस 20-20 किलो के ला सकते हैं। इसके अलावा एक 7 किलो का हैंड बैग अपने साथ रख सकते हैं। तमाम आज़मीन को मुखलसाना मशवरा दिया जाता है कि हज पे जाते वक्त अपने सामान का वजन कम से कम रखें, चूंकि वापसी में इतना ही वजन ला सकते हैं। किसी भी सूरत में लिमिट से ज्यादा सामान लाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी और ऐसे हालात में आपको अपना सामान एयरपोर्ट पर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आज़मीन हज अपने सूटकेस और हैंडबैग पर हवाला नंबर यानी कवर नंबर अंग्रेजी में साफ साफ जरूर लिखें, क्योंकि आपको दिए गए आपके हवाले नंबर में ही आपकी पूरी तफसील मौजूद होती है। आज़मीन अपने सूटकेस में रस्सियां न बांधें, बल्कि उसे अच्छी तरह टेप से रैप कर लें, क्योंकि दौरान स्क्रीनिंग रस्सी अक्सर मशीन में फंस जाती है, जो इंतहाई कीमती स्क्रीनिंग मशीन को तोड़ सकती है। नतीजा में आपके साथ साथ सैकड़ों आज़मीन आपकी इस गलती की वजह से बिला वजह परेशानी और तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। आज़मीन सिर्फ एयरलाइंस के मंजूर शुदा मेयारी सूटकेस या बैग लेकर जाएं। बिस्तरबंद बाल्टी के कतन इजाजत नहीं है। आज़मीन किसी दूसरे का सामान अपने साथ हरगिज लेकर न जाएं। उसमें ममनुआ अशिया हो सकती है, जिसका खमियाजा आपको सजा की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर ले जाने की इजाजत है, मगर उस पर अच्छी तरह रैपिंग कर लें, वरना टूटने खासकर पहिया निकलने का खतरा रहता है। वैसे वाज़ेह रहे, सऊदी अरब के दोनों मुक़द्दस शहरों में व्हील चेयर आसानी से दस्तयाब है। आज़मीन हज एयरपोर्ट पर फ्लाइट से 5 घंटे कब्ल पहुंचें, क्योंकि हवाई जहाज में बैठने से पहले कई तरह की कार्रवाइयों और अमल से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपकी जाती चेकिंग, सामान की स्क्रीनिंग, इमिग्रेशन वगैरह, जिसमें काफी वक्त लगता है और आपकी ताखीर आपकी फ्लाइट छूटने की वजह बन सकती है। आज़मीन हज आप अपना सामान एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद सिर्फ जाने वाला बोर्डिंग पास लेकर इमिग्रेशन कराएं और उसको अपने पास हिफाजत से रखें, क्योंकि यह कई जगहों पर चेक होगा। एयरपोर्ट पर बैतुल खला, वजू और नमाज अदा करने का इंतजाम किया जाता है। दौरान सफर हवाई जहाज के अमले के हिदायत के मुताबिक अमल पैरा रहें। जहाज में अगर वक्त नमाज आ जाए तो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही नमाज अदा करें। गैलरी या राहदारी में ना पड़ें, उससे दूसरे आज़मीन और अमले को तकलीफ हो सकती है। जहाज में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, गंदगी ना होने दें। और ममनुआ सामान और कानून की पाबंदी कैसे करनी है, उसके लिए कुछ हिदायत। आज़मीन हज को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो सफरे हज में सऊदी अरब में ममनू अशिया हरगिज लेकर न जाएं, जिसकी खिलाफ वर्जी की सजा निहायत सख्त है। यहाँ तक कि हज से पहले
या दौरान हज भी सऊदी कानून के मुताबिक आपको गिरफ्तार करके वापस भेजा जा सकता है, जिसके लिए आज़िम हज खुद जिम्मेदार होगा। आतिशगीर अशिया जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, चूल्हा, बारूद, पटाखे, धमाका खेज केमिकल्स, खशखश, जिनसी इश्तियाल अंगेज तेल, क्रीम, अद्वियात, वयाग्रा टैबलेट, मसनूई काफूर सिस्टोन, खमीरा, गुटका, तंबाकू, खैनी, गुल, पेपरमिंट या किसी भी तरह की नशीली अशिया, किसी भी तरह का सियासी लिटरेचर, फहश और उरिया तस्वीर, वीडियो कैसेट ले जाने पर भी पाबंदी है। ग़िज़ाई अशिया पकी हुई हो चाहे कच्ची हो, दोनों किस्म को ले जाने पर सऊदी अरब में पाबंदी आयद है। तेल, घी, अचार, मछली, सब्जियां, फल और दीगर मुशाबे अशिया ले जाने की इजाजत नहीं है। आज़िम हज को सऊदी अरब में किसी भी तरह की तिजारत करना मना है, लिहाजा इस मकसद से तिजारती अशिया कसीर मिकदार में लेकर न जाएं। तमाम आज़िमीन हज को उनके मुफाद में आगाह किया जाता है कि मज़कूरा ममनू अशिया अपने साथ हरगिज न रखें। आज़िमीन हज जिद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर उतरकर सबसे पहले इमिग्रेशन कराएं, जिसमें वीजा, पासपोर्ट की चेकिंग के साथ साथ उंगलियों के निशानात यानी बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। इमिग्रेशन के बाद अपना सामान मुकर्ररा बेल्ट से लें और ट्रॉली में रख कर बाहर निकलें। गेट से पहले आपका सामान स्क्रीनिंग मशीन में जांचा जाएगा। हैंडबैग एक्सरे मशीन से गुजारा जाएगा। जहां हैंडबैग तब्दील होने का खदशा रहता है, आज़मीन मोहतात रहें। एयरपोर्ट से बाहर आपको कुछ देर इंतजारिया इलाका में बिठाया जाएगा। सरकारी अमला आपको वहां से बस में ले जाएगा और आपकी बस एयरपोर्ट से आपके क़यामगाह की तरफ रवाना हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपके सफर को आसान करे।